हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत आपके कोमा 96 में एक और वीडियो के साथ हाजिर है जिसमें बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। पहले देखिए, इसमें पहले भगवान राम की हथियार ऊंचाई। भगवान राम की हथियार और ऊंचाई। भगवान राम जो हथियार लिए थे उसकी ऊंचाई कितनी थी, ठीक है। और भगवान राम की ऊंचाई कितनी थी। भगवान राम ने जो रावण को मारे थे जिस हथियार से, वो हथियार किसने दिया था, चलिए जानते हैं इस सब वीडियो में। सब कुछ इस वीडियो में शुरू करते हैं। भगवान राम विविध विविध शक्तियों वाले अनेक शस्त्रों के स्वामी थे। वो तो भगवान थे भाई, सभी शस्त्रों के स्वामी थे, जो चाहते वो तो ले लेते। लेकिन उन्होंने एक बात बता दूं आपको, ये भगवान राम पूर्ण अवतार नहीं थे, उनको अपूर्ण अवतार कहा जाता है, क्योंकि इनके पास केवल 14 गुण थे। और जो पूर्ण अवतार थे वो श्री कृष्ण थे, उनके पास 16 गुण थे। 14 गुण इसलिए थे क्योंकि रावण ने कहा था, प्रण लिया था कि हम किसी भी देवता के हाथ नहीं मरेंगे। मनुष्य को वरदान नहीं मांगा था, उसने भूल गया था। इसलिए जो भी मनुष्य गर्भ से पैदा होता है, ठीक है, अगर भगवान 16 गुण हो जाते तो रावण नहीं मर पाता। इसलिए इनको 14 गुण के साथ ही धरती पर आना पड़ा और गर्भ से पैदा होना पड़ा मनुष्य के रूप में। इसीलिए इनके पास 14 गुण थे। अपूर्ण अवतार माना जाता है, पूर्ण अवतार श्री कृष्ण माना जाता है, ठीक है। तो वह अपने एक ही बाण से पूरी चाहते तो एक ही बाण से पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। वो तो भाई भगवान थे, वो महासागरों को सुखा सकते थे, एक ही बाण से पूरा सृष्टि को नष्ट कर सकते थे, तीन लोगों को खत्म कर सकते थे। और वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को रुला सकते थे। भगवान राम चाहते एक उंगली खड़ा करते और रावण वहीं पर ध्वस्त हो जाता, क्योंकि उनको दिखाना था एक पिता के प्रति एक बच्चे का क्या कर्तव्य होता है, एक माता के प्रति एक बच्चे का कर्तव्य क्या होता है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। एक गुण, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, सबको दिखाना था इनको, ठीक है। रुदयति निशाचरण यह सरुद्र, लेकिन यही कारण नहीं है नहीं है कि वो भगवान है। वास्तव में चूँकि वह ईश्वर हैं, चूँकि वैसे उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से तस्वीरों में हम उन्हें अपने हाथों में पकड़े हुए देख सकते हैं। जो हथियार लिए हैं उनके हाथों में पकड़े हुए क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें अपने हाथ में पकड़े हुए देखते हैं, वह उनका प्रसिद्ध धनुष है। जो हथियार में लिए हैं उनका प्रसिद्ध धनुष बाण है, जिसे याद रखिए सारंग भगवान विष्णु का धनुष कहा जाता है। जो उनका प्रसिद्ध धनुष है जो हाथ में लिए हैं उनको जिसे कहा जाता है सारंग कहा जाता है। और भगवान विष्णु का धनुष कहा जाता है, भगवान विष्णु धनुष कहा जाता है उनका। लेकिन वह दिलचस्प घटना है जो बताती है कि भगवान राम को मानव रूप में यह सारंग धनुष कैसे मिला, मानव रूप में ये धनुष कैसे मिला था। कहानी इस प्रकार, जब श्री राम माँ सीता की स्वयंवर में मिथिला ये जो हथियार लिए थे ये कैसे मिला। जो भगवान राम का हाथ में जो हथियार था, धनुष था, ये कैसे मिला, क्यों इसको भगवान विष्णु का सारंग के रूप में कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, कई बार पूछता भी है कि भगवान श्री राम के हाथ जो धनुष था वो किसका सारंग था, भगवान विष्णु का सारंग था, भगवान विष्णु का हथियार को माना जाता है। जब वो सीता स्वयंवर में गए थे मिथिला में, आधुनिक नेपाल में, इसमें नेपाल में है, तो माँ सीता से विवाह करने के लिए भगवान शिव की पौराणिक धनुष को प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी। भगवान शिव का जो धनुष था उसको प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी। प्रत्यंचा बांधते समय धनुष टूट गया और अब वो अपने दिव्य पत्नी माँ सीता से विवाह कर सकता था। वो अपने बीच में माँ सीता से क्या कर सकते थे, विवाह कर सकते थे, ठीक है ना। माँ सीता से क्या कर सकते, विवाह, धनुष टूट गया क्या कर सकते, विवाह कर सकते थे, ठीक है। आगे देखिए, वह वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुछ तथ्य भी इसमें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम अपने सभी भाइयों और परिवार के साथ अयोध्या वापस जा रहे थे तो परशुराम ने उनका सामना किया और उनका रास्ता रोक दिया। ये भी कहा जाता है कि परशुराम जब अपने भाइयों के साथ माँ सीता के साथ वापस अयोध्या जा रहे थे तो परशुराम उनका वहाँ का रास्ता रोका। वो क्योंकि वे भगवान शिव के धनुष से अत्यंत क्रोधित थे,
जिसे उन्होंने राजा को दिया था। इसे सुरक्षित रखने के लिए जनक माँ सीता के पिता उसे आदमी पर क्रोधित था। वो तो क्रोधित हो चुका था वहाँ पे, वो उस आदमी पर क्रोधित था। परशुराम वो आदमी क्रोधित हो गए थे जिसने तोड़ा था, जिसने धनुष को तोड़ दिया था। अपने गुस्से भारी बातचीत में जब उन्हें लगा कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राम साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उन्हें श्री राम से वन विष्णु का प्रसिद्ध सारंग धनुष जो उस समय परशुराम के पास था। देखिए, जो परशुराम तो वो भी तो विष्णु का अवतार थे, तो उनके पास जो धनुष था, सारंग था, धनुष था, उस समय परशुराम के पास था। उस समय किसके पास था? परशुराम के पास था। और इस तरह भगवान राम को अपना हथियार, अपना धनुष परशुराम से प्राप्त हुआ। और इस तरह से भगवान राम को जो धनुष है किससे प्राप्त हुआ था? परशुराम से प्राप्त हुआ था। क्यों? वो विष्णु का अवतार, वो भी तो विष्णु से अवतार थे। राम भी विष्णु का अवतार थे, राम विष्णु के अवतार थे। तो उन्होंने धनुष जब लिया था, जब जान गया कि यहाँ पर राम का अवतार हो चुका है, तो धनुष का कि सारंग दे दिया, राम को दे दिया, लीजिए प्रभु अब मेरा समय पूरा हो चुका है। तो भगवान विष्णु के अवतार थे, हालांकि ये पूर्ण अवतार नहीं थे, माना कि पूर्ण अवतार नहीं थे, लेकिन राम ने रावण को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया वह एक और हथियार था, वह एक दिव्य धनुष जो उन्हें ऋषि अगस्त्य ने दिया था। जब अपने वनवास काल में थे, तो धनुष के साथ अगस्त ऋषि ने भगवान राम को एक दिव्य तर्कस भी दिया, दिव्य तर्कस जिसकी तीर कभी खत्म नहीं होता, जिसके तीर भगवान ऋषि ने, जो अगस्त ऋषि थे, उन्हें भगवान राम को ऐसा धनुष बांट दिया था, तो तर्कस में जिसमें धनुष रखा जाता है कभी ख़त्म नहीं होता था, जो चाहते वो आ जाता वो धनुष उसमें। यहाँ देखिए, श्री राम द्वारा अगस्त ऋषि से शस्त्र प्राप्त करने का मंचन, ये अगस्त ऋषि हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ठीक है। तो इनको धनुष देते हुए भगवान राम की ऊंचाई कुछ ऐसी है जिसके बारे में हम अक्सर लोगों को चर्चा करते हुए देख सकते हैं। कोई इसी कहता है द्वापर में ये होगा, कोई कहता है 10 फीट, कोई कहता है 20 फीट। इससे कोई मूल्यांकन नहीं है। ख़ास तौर पर तब जब लोग अजानुबाहु कह के बुलाते थे, उस समय जब नहीं जानते थे कहते थे वहाँ पे अजानुबाहु कह कर बुलाते हैं। यहाँ लोग कभी कभी इस नाम को उस व्यक्ति के साथ भूल जाते हैं, इस नाम से उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। तो चौड़े कंधों के साथ बहुत लंबा है, जबकि वास्तव में इस नाम का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके हाथ उसके घुटने तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबे होते हैं। अब देखिए, अजानुबाहु उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हाथ घुटनों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होते, घुटने तक मिल जाए, जिसके हाथ घुटने तक पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं अजानुबाहु बोलते हैं। और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब जानते हैं कि कई जगह पढ़ा भी है कि श्री राम का हाथ उनके घुटनों तक थे। कई जगह ये मिलता पढ़ने के लिए, श्री राम का जो हाथ तक काम था उनके घुटनों तक था। दरअसल रामायण में श्री राम को 4 किसकों के ऊंचाई वाला बताया गया है। 4 किसक ऊंचाई वाला बताया गया है। एक किसक बराबर होता है 24 इंच, एक किसकस बराबर होता है 24 इंच, इसलिए 4 किसकुस बराबर होता है 96 इंच। कितना हो जाएगा? 96, यानी 8 फीट। कितना हो जाएगा? 8 फीट। इसलिए श्री राम की ऊंचाई 8 फीट मानी जाती है। हालांकि कुछ संदर्भों में चर्चा के अधीन धार्मिक पुराण के आधार पर उन्हें 10 या 12 फीट माना जाता है, कहीं 10 फीट कहीं 12 फीट माना जाता है। और मेरा विश्वास करिए भगवान राम के बारे में बहुत कम है। ये छोटी सी का है, कहानी बात समझाने का प्रयास किया गया है। भगवान राम का जितने अवतार हुए सबके बारे में, पहला अवतार हुए थे मत्स्य के रूप में। देखिए यहाँ पे जो भी भगवान, जो 10 अवतार हैं इसमें देखिए, नीचे कमल होता है, और यहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। यहाँ पे क्या? हनुमान जी हमेशा उनके चरण में के पास रहते हैं, हनुमान जी रहते हैं। पहला जो उनका अवतार हुआ था मत्स्य, मछली के रूप में अवतार हुआ था। दूसरा था कूर्म, तीसरा था वराह के रूप में। बता चुके वराह का अवतार वो सब अवतार था जिसमें हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को चुरा लिया, हिरण्यकश्यप को पिता पृथ्वी को चुरा लिया था।
हिरण्यकश्यप के पिताजी थे, वो पृथ्वी को चुरा लिए थे और लेकर पाताल लोग चले गए थे। उसको ढूंढने के लिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास चले गए और कहे कि यह पृथ्वी को चुरा लिया है, पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। उस समय बराह अवतार किए थे, उस समय भगवान विष्णु ने बराह अवतार करके और पृथ्वी को लाए थे, तब से उनका बराह अवतार माना गया। नरसिंह अवतार, ये नरसिंह अवतार वो अवतार था जिसमें हिरण्यकश्यप का जो बेटा था भक्त प्रहलाद, उसमें हिरण्यकश्यप काफ़ी अत्याचार किया था। जब ज़्यादा अत्याचार कर दिया था, भक्त प्रहलाद को जब रस्सी में एक खम्भे बांध दिया था, पूरा वहाँ पे रेड करा दिया था, गर्म करके रेड करा दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया था। ये भी हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप वरदान मांगा था, न मतलब न घर मरे, न दिन मरे, न रात मरे, न आकाश मरे, न पाताल मरे, न देवता से मरे, न दानों से मरे, ठीक है, न ईश्वर से मरे, कुछ नहीं मरे। लेकिन भूल गया था आधा मानव और आधा जानवर। ये भगवान विष्णु ने क्या किया था, अवतार लिया था और नरसिम्हा अवतार करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। वामन अवतार, वामन अवतार वो अवतार था जब राजा बाली ने पूरे तीनों त्रिलोकों को क्या किया था, यहाँ पे जीत लिया था। तीनों त्रिलोकों को जीत लिया था तो उनको वामन अवतार लेना पड़ा। वामन अवतार लेकर मात्र 3 पग भूमि में ही पूरा तीनों त्रिलोकों को नाप लिए थे, ठीक है। और वाल्मीकि को पाताललोक में फिर से वहाँ पे छोड़ आए थे। वामन अवतार, 5 वामन अवतार, पहला मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। 6वां अवतार था परशुराम का अवतार। परशुराम जो धनुष तोड़ने के बाद क्रोधित हो गए थे राम पे, लेकिन जान के भगवान विष्णु के, तो उन्होंने सारंग दिया था, अपना धनुष उनको दिया था, जो धनुष उनको दिया था। 7वां था राम का अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार। 8वां था कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि अब 16 कलाएँ था, 16 कलाएँ थी और उनके पास 14 कलाएँ थी। 9वां अवतार था बुद्ध का अवतार और 10वां अवतार था कली का अवतार। कली का अवतार था। और ये देख रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी, यहाँ पे क्या है, गरुड़ जी रहते हैं, ठीक ना, भगवान विष्णु के पास, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, आप लोग जाने होंगे 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का जो राम अयोध्या में का हुआ था, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को प्रतिष्ठित की गई और रामलला की मूर्ति को एक नया नाम दिया गया। रामलला की इस मूर्ति को एक नया नाम दिया गया। भगवान राम की इस मूर्ति को बालक राम से जाना जाएगा। जो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस मूर्ति का नाम नया नाम दिया गया बालक राम, क्योंकि एक बालक जैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।